वेलकम बैक टू जीनियस कोचिंग सेंटर। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम जो चाय पीते हैं, जो हम दूध जो है इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसमें चाय बना लेते हैं या उसको पीते हैं, उसके अलावा जो जमीन जो सॉइल है जिस पे हम जाते हैं, डिफरेंट चीजें हमारे इर्द गिर्द जो हम दवाई लेते हैं, वो ये बेसिकली है क्या? कभी आप लोगों ने सोचा है? आइए आज यही चीजें हम सीखेंगे कि ये क्या चीजें हैं, इसका कंपोजिशन और इसके बारे में सब जानेंगे। मतलब आज हम सीखने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक केमिस्ट्री का, जो कि है मिक्सचर। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में, मिक्सचर क्या चीज है। तो सबसे पहले तो मैटर को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक है पेवर मैटर, पहला कौन सा है? पेवर। दूसरा कौन सा मैटर है? इम्पेवर मैटर। हालिस और गैर हालिस, पेवर मैटर एंड इम्पेवर मैटर। तो मैटर का कल हम प्रॉपर डिटेल में पढ़ चुके हैं कि एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर को हमने कल भी डिवाइड किया था दो क्लासेस में। एक है एलिमेंट, मतलब पेवर मैटर को हम एलिमेंट कहते हैं, सॉरी सब्सटेंस कहते हैं पेवर मैटर को, और इम्पेवर मैटर को हम मिक्सचर कहते हैं। फिर मजीद हम ये भी पढ़ चुके थे कि ये जो सब्सटेंस है इसको हम मजीद दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक, जब ऐसा सब्सटेंस जिसमें सेम एटम हो, सेम टाइप ऑफ एटम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। और ऐसा सब्सटेंस हो जो दो या दो से ज्यादा टाइप्स ऑफ एटम से बन जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, ये हमारे पास एक एलिमेंट है क्योंकि इसमें गोल्ड के काफी सारे एटम मौजूद है। गोल्ड के अलावा कोई और एटम इसमें मौजूद नहीं है। सिल्वर इज क्या एलिमेंट, क्योंकि उसमें सिर्फ सिल्वर ही मौजूद है, उसके अलावा उसमें कोई और एलिमेंट शामिल नहीं है। इसके अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे हमारे पास एलिमेंट है क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ एटम से बने हैं। फिर है कंपाउंड, जब डिफरेंट एलिमेंट फिक्स रेशो से कंबाइन हो जाए तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। ये भी कल प्रॉपर हो चुका है। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है लेक्चर तो पहले वो लेक्चर देखिए, फिर आ जाए मिक्सचर की तरफ। तो पेवर मैटर के बाद एलिमेंट और कंपाउंड के बाद हम पढ़ेंगे मिक्सचर, जो कि एक इम्पेवर मैटर है। कोई पूछेंगे आप लोगों से कि व्हाट इज मिक्सचर, तो आप लोग आंसर दे सकते हैं कि मैटर इन इम्पेवर फॉर्म इज कॉल्ड मिक्सचर। अच्छा, या इसका दूसरा डिफिनेशन भी है जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। इस मिक्सचर, जिस तरह सब्सटेंस को हम एलिमेंट कंपाउंड में डिवाइड करते हैं, इसी तरह मिक्सचर को भी हम क्या करते हैं? दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक है होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो कि हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सीख ले किसको? मिक्सचर को, कि मिक्सचर क्या है। द मैटर इन इम्पेवर फॉर्म इज कॉल्ड मिक्सचर। जब मैटर इम्पेवर फॉर्म में हो तो उसको क्या कहते हैं? मिक्सचर। या when two or more than two, जब दो एलिमेंट्स फिजिकली कंबाइन हो जाए, या एक एलिमेंट है दूसरा जो है कंपाउंड है, फिजिकली कंबाइन हो जाए तो भी मिक्सचर बना लेते हैं। दो कंपाउंड्स है फिजिकली कंबाइन हो जाए तो फिर भी क्या बनाएंगे? मिक्सचर बनाएंगे। अगर एलिमेंट या कंपाउंड केमिकली कंबाइन हो गए तो फिर कोई दूसरा कंपाउंड बना लेता है, फिर वो क्या नहीं बनाते? केमिकल कॉम्बिनेशन अगर हो गया तो कंपाउंड या एलिमेंट ही बनता है, और अगर फिजिकली कंबाइन हो गए तो फिर मिक्सचर बनते हैं। तो व्हेन टू और मोर एलिमेंट आर कंपाउंड, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंपाउंड है कंबाइंड फिजिकली, तो ये क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। इसके अलावा इट फॉर्म मिक्सचर। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, और मिक्सचर अगर लॉन्ग में आ जाए तो डेफिनेशन के बाद आप लोग इसके बारे में जो मेन पॉइंट्स है वो आप लोग प्रॉपर हेडिंग देके एक एक पॉइंट का एक एक हेडिंग बनता है, आप लोगों ने प्रॉपर हेडिंग देनी है इसकी, और फिर अलग अलग पॉइंट में लिखेंगे। अगर लॉन्ग में आ जाए, शॉर्ट में आ जाए तो डेफिनेशन और ये पॉइंट जो है या इसका आप लोग इससे पूछेंगे कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को क्या कर ले? डिफाइन कर ले विद एग्जांपल। तो इसके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखने हैं। पहला, रेशो नॉट फिक्स्ड, मतलब इस मिक्सचर में जो एलिमेंट्स या जो कंपाउंड्स है वो फिक्स रेशो में कंबाइन नहीं होते। जिस तरह कल हम पढ़ चुके थे कि एलिमेंट में या कंपाउंड में एटम की रेशो फिक्स होती है,
मिक्सचर में रेशो फिक्स नहीं होती। यहाँ पे मिक्सचर तो जो है डिफरेंट रेशो, कहीं और पे मिक्सचर बनाएंगे तो रेशो डिफरेंट, तो रेशो इज नॉट फिक्स्ड इन मिक्सचर। ये हम डिफरेंसेस ऑफ मिक्सचर एंड कंपाउंड में फिर पढ़ेंगे भी, तो ये पॉइंट आप लोग याद ही रख ले कि मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट की रेशो फिक्स नहीं होती, जबकि कंपाउंड में एलिमेंट्स की जो रेशो है वो फिक्स रहती है। पहला पॉइंट। दूसरा, कंबाइंड बाय फिजिकल मेथड, कॉम्बिनेशन याद रख ले। एलिमेंट या कंपाउंड, कंपाउंड जो है वो एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जब एलिमेंट केमिकली कंबाइन हो जाए तो कंपाउंड बना लेते हैं, और जब एलिमेंट्स फिजिकली कंबाइन हो जाए तो वो क्या करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। तो दूसरा डिफरेंस भी हो गया एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर में। इनकेस अगर पेपर में आ जाए तो आप लोग यही से वो डिफरेंसेस भी कर सकते हैं, अक्सर लॉन्ग में ले लेते हैं। इसके अलावा ईच कंपोनेंट रिटेन दियर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, याद रख ले। फॉर एग्जांपल मैंने मिक्सचर बना लिया, हवा जो है एयर, ये मिक्सचर है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, काफी सारे गैसेस का ये मिक्सचर है, काफी सारे कंपाउंड्स का ये क्या है, मिक्सचर है, ये एयर, ये हवा। तो ये इसके जो कंपोनेंट है ना, इसको मैं फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकता हूँ, याद रख ले, सेपरेट भी कर सकता हूँ। और इसके जो कंपोनेंट है नाइट्रोजन, वो अपने प्रॉपर्टीज बरकरार रखते हैं, ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टीज बरकरार रखते हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी प्रॉपर्टीज को बरकरार रखते हैं। मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स है वो अपने प्रॉपर्टीज को बरकरार रखेंगे, रिटेन रखेंगे, वो चेंज नहीं होते। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के चेंज नहीं होते। जबकि कंपाउंड जिन एलिमेंट से आप बनाते हैं वो एलिमेंट्स अपनी ओरिजिनल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज लॉस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखे, अगर मैंने इस तरह कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी को मैंने कंबाइन कर लिया, तो ये बना लेते हैं ग्लूकोज C6H12O6, ये बना लेते हैं। तो अब ये जो प्लस इसके साथ ऑक्सीजन भी बन जाता है, ऑक्सीजन भी। और इक्वेशन बैलेंस नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है। 6 + 6 तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन बन जाएंगे। कोई बैलेंस करना चाहते तो कर दे, सिर्फ समझाने के लिए। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस इन फॉर्म है, ये लिक्विड फॉर्म में है, या इसी तरह ये सॉलिड और ये गैसियस, तो ये तो फिजिकल स्टेट ये लॉस कर लेते हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो कलर है, या तो मतलब इनकी जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, ये अपने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को देते हैं जब कंपाउंड्स बनते हैं। जबकि अगर आप लोग ना हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर वेपर्स है, और भी काफी सारी चीजें हैं। वाटर वेपर्स अपने प्रॉपर्टीज बरकरार रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी प्रॉपर्टीज, हर कोई अपने अपने प्रॉपर्टीज को बरकरार रखते हैं, नहीं लॉस करते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। सेपरेशन अगर कंबाइन है फिजिकली, तो सेपरेशन भी इसका फिजिकली ही होता है। फिजिकली जो चीजें कंबाइन होते हैं उसको फिजिकली सेपरेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सैंड, रेत को, आयरन के छोटे छोटे जो पार्टिकल है, आयरन फिलिंग्स या मुख्तलिफ चीजों का मैंने मिक्सचर बना लिया, तो मैग्नेट में से के हेल्प से मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ। तो मैग्नेट मतलब फिजिकल मेथड से मैंने सेपरेट कर लिया। इसी तरह फॉर एग्जांपल कोई दूसरा चीज आप लोगों ने मिक्सचर बना लिया ना, तो मिक्सचर के कंपोनेंट आप फिजिकल मेथड से वापस ही सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मेथड जो है वो गिवन है, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, और यही मेथड है जिससे हम मिक्सचर के वो जो पार्ट्स है, जो कंपोनेंट है, जो कंस्टिट्यूएंट है, जो इंग्रेडिएंट है, उसको हम सेपरेट करते हैं। कौन कौन से मेथड है आइए देख ले और सीख भी ले। डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेशन के अलावा क्रोमाटोग्राफी है, जो कि आप लोग फर्स्ट ईयर के बायो में फिर सीख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी जो है उसमें क्या करते हैं हम, कलर मिक्सचर के जो कंपोनेंट है, कलर कंपोनेंट है, अभी तो है इसको नाम उस टाइम मिला था जिस मतलब स्टार्टिंग में ना क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम कलर कंपोनेंट जो है वो सेपरेट करते थे। अब जो है इससे हम कलर एज वेल एज कलरलेस कंपोनेंट दोनों सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका नाम यही है। वो जरूरी नहीं है
सिर्फ ये आप लोगों ने जानना जरूरी है कि क्रोमेटोग्राफी इज अ फिजिकल टेक्निक, मतलब क्रोमेटोग्राफी से आप लोग जो है मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। तो डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है और भी काफी सारे प्रोसेस है जिससे हम मिक्सचर के कंपोनेंट क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर एनर्जी डू नॉट चेंज, जो मैंने तो क्लियर कट डू नॉट लिखा है, आप लोग इसको थोड़ा सा इलास्टिक कर ले, मतलब मामूली चेंज पॉसिबल एनर्जी में, लेकिन ज्यादा चेंज नहीं पॉसिबल। जिस तरह आप लोग जो है ये प्लस ये कंबाइन करते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसके लिए हाई एनर्जी चाहिए। इस रिएक्शन के लिए आप लोग सनलाइट जो है इसको प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट प्लस क्लोरोफिल प्रोवाइड करेंगे तो ये रिएक्शन अकर होता है। कंपाउंड बनाने के लिए या तो एनर्जी जो है रिलीज होती है और या जो है एनर्जी जो है वो क्या होती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो याद रखिए जब एब्जॉर्ब हो जाए तो वो थोड़े से अनस्टेबल है, लेकिन ये कंपाउंड में एनर्जी चेंज जो है वो आ जाते हैं, एनर्जी चेंजेस। जबकि मिक्सचर में नो क्लियर चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में कोई क्लियर चेंजेस नहीं आते जब हम मिक्सचर बनाते हैं। इसके अलावा नो केमिकल चेंज आकर, ये मैंने लिख दिया कि एनर्जी चेंज, एनर्जी डू नॉट चेंज या वेरी स्मॉल चेंज इन एनर्जी आकर, कंपाउंड की तरह क्लियर कट चेंज नहीं है। इसके अलावा नो केमिकल चेंज, जो केमिकल ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ये जो कंपोनेंट है ना, एयर हवा को मैंने नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, काफी सारे गैसेज है, फिजिकली कंबाइन हो गए हैं। वो अपने प्रॉपर्टीज फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज को नहीं लॉस करते, बरकरार रखते हैं। और इसी तरह कोई केमिकल चेंज भी नहीं आता, जिस तरह कंपाउंड बनते वक्त जो चेंजेस आते हैं वो मिक्सचर बनते वक्त नहीं आते। नंबर अगला, नो न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म, मिक्सचर में नए सब्सटेंसेस नहीं बनते, जिस तरह के कंपाउंड में नए सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर तो ग्लूकोज बना, बिल्कुल न्यू टाइप ऑफ सब्सटेंस है, इस तरह मिक्सचर में नहीं होता। इसके अलावा मिक्सचर इज रिवर्सिबल, ये जो हम चीजों को मिक्स करते हैं ना, अगेन एंड अगेन वही पॉइंट कि जो हम मिक्सचर बना लेते हैं ये रिवर्सिबल है, मतलब कंपोनेंट को हम सुकून से सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कल हम पढ़ चुके थे कंपाउंड में कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग, फॉर एग्जांपल वाटर एक कंपाउंड है, क्या है, वाटर। तो देखिए ये जो वाटर है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इंडिया में, चाइना में, अमेरिका में इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 ही है जब तक वो पेवर फॉर्म में है पानी का। अब मैंने मिक्सचर बना लिया तो मिक्सचर का यहाँ पे और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट, कहीं और जगह पे तो उसमें कंस्टिट्यूएंट जो है वो डिफरेंट होंगे, तो वहां पे हाई होगा, कहीं और जगह पे कंपोनेंट कम होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और भी कम होगा। तो मिक्सचर में जो कंपोनेंट है या जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट वो फिक्स नहीं होता, वो वेरिएबल है, जबकि कंपाउंड का वो फिक्स ही रहता है। मैंने पानी का एग्जांपल ले दिया, बेंजीन का 80 है समथिंग है डिग्री सेंटीग्रेड, पानी का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, सबको पता। बेंजीन का इसी तरह 5 है या समथिंग, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद, लेकिन वो फिक्स वैल्यू है, वेरिएबल वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हम मिक्सचर लेंगे तो वही कि एक यहाँ पे डिफरेंट, कहीं और जगह पे मिक्सचर बनाए तो डिफरेंट, क्योंकि रेशियो जो है वो डिफरेंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटी या सब चीजें वो वेरिएबल है, वेराइज विद कंपोजिशन। और यही जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये कंपोजिशन के साथ चेंज हो जाते हैं। अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम, सही है। इसके अलावा एग्जांपल्स, मिक्सचर के कुछ एग्जांपल अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कंपाउंड, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एलिमेंट, या मिक्सचर या होमोजेनियस मिक्सचर या हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो चंद मैंने यहाँ पे दिए हैं, और बाकी ये ना, ये पूरा डिटेल आप लोग अपने फिजिकल इन्वायरमेंट में अप्लाई कर ले और देख ले कि कौन सा सब्सटेंस मिक्सचर है, कौन सा सब्सटेंस जो है वो कंपाउंड है, कौन सा सब्सटेंस क्या है, एलिमेंट है, कौन सा मैटर है, कौन सा नॉन मैटर है। तो आप लोग अप्लाई करेंगे। हवा, एयर, ये एक मिक्सचर है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर क्यों है, क्योंकि फिजिकली कंबाइन है, हर एक कंपोनेंट अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को बरकरार रखते हैं और सब चीजें। सी वाटर, जो समंदर का पानी है वो भी मतलब आप
उसको अगर हीट देंगे ना तो पानी हवा में इवापोरेट हो जाते हैं, जो नमक है जो सॉल्ट है बॉटम में बच जाते हैं। तो ये एक फिजिकल मेथड है ना इवापोरेशन। मैं यहाँ लिखना भूल गया था, आप लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं। सी वाटर मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो यही होंगे, या दो तीन चेंज हो जाएंगे तो आप लोगों ने मेंटल दिमाग में ये चीजें याद रखने हैं कि कौन सा मिक्सचर के एग्जाम्पल है, कौन से कंपाउंड और उसके। तो सी वाटर इज अ मिक्सचर। इसके अलावा सॉइल मिट्टी मिक्सचर ही है, क्योंकि कंपोनेंट फिजिकली कंबाइन है और फिजिकली हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। फिक्स रेशियो नहीं है इसमें जो कंपोनेंट्स है, इस वजह से ये क्या है, मिक्सचर है। एलॉय, एलॉय जब दो मेटल्स या एक मेटल और दूसरे नॉन मेटल को हम कंबाइन कर ले फिजिकली तो ये क्या बना लेते हैं, एलॉय बना। जब दो मेटल्स को या एक मेटल दूसरा नॉन मेटल, या इस तरह भी हो सकता है कि तीन मेटल चार मेटल, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम दो, या कि एक मेटल एक नॉन मेटल जब कंबाइन हो जाए तो क्या बना लेते हैं, एलॉय बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रास है, फॉर एग्जाम्पल ब्रास, ब्रास के अलावा ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज के अलावा स्टील है। बाद बच्चे जाके हो जाते कंफ्यूज, स्टील इज आल्सो एन एलॉय, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है दो डिफरेंट मेटल्स का। इसी तरह फूड आइटम जो हम खुराक की चीजें मिक्स करते नहीं करते, चाय जो हम बनाते हैं उसमें दूध और सब चीजें मिक्स करते हैं, दूध जो है वो बजाती खुद भी मिक्सचर है। और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मिक्सचर है ये सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, जिस तरह मैंने बता दिया एलॉय, एलॉय क्या है वो सॉलिड फॉर्म में है। एलॉय इज सॉलिड फॉर्म। कॉपर को जिंक के साथ कंबाइन कर दिया मैंने, कॉपर भी सॉलिड है जिंक भी सॉलिड है। इसी तरह ये लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंक को मैंने मिक्स कर दिया पानी के साथ तो मिक्सचर मैंने बना लिया, मैंने सोल्यूशन बना लिया, मैंने मिक्सचर बना लिया। वो जो मिक्सचर है वो लिक्विड इन स्टेट है। अब ये गैसीय स्टेट में भी हो सकते हैं। फिर इसका ना मजीद डिटेल क्लासिफिकेशन वो हम इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 में। यहाँ पे आप लोग को ये पता होना चाहिए, अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। तो मिक्सचर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। आइए पढ़ते हैं मजीद क्लासिफिकेशन किस चीज का, मिक्सचर का। कौन सा क्लासिफिकेशन, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर का वो टाइप है जिसमें पार्टिकल हर जगह पे नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो सेम हो, या मतलब सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो सॉल्वेंट में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, जिसमें पार्टिकल हर जगह पे सेम क्वांटिटी में मौजूद हो तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जबकि दूसरा जो है टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली की बजाय आप लोग इवनली भी लिख सकते हैं। इक्वली या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो होमोजीनियस मिक्सचर है। और एग्जाम्पल इसका एयर, हवा, हवा में ना नाइट्रोजन जो है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो वो सॉल्वेंट है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो वो सॉल्वेंट होता है, जिसकी क्वांटिटी कम हो तो वो उसको हम सॉल्यूट्स कहते हैं। नाइट्रोजन सॉल्वेंट है, उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी या परसेंटेज कम है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और काफी और जितने भी चीजें हैं तो उसको हम सॉल्यूट्स कहते हैं। ये याद रख ले कि ये जो मिक्सचर है ये इसमें दो कंपोनेंट हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार चीजों को हम मिक्स कर सकते हैं। तो हवा जो है ये क्या है, मिक्सचर है। सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, नमक को पानी में डिसॉल्व कर ले या शुगर को पानी में डिसॉल्व कर ले तो क्या बनता है, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पार्टिकल्स आर इवनली मिक्स्ड, मतलब हर जगह पे सेम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ईच पॉइंट है सेम कंपोजिशन, जहां पे भी देखेंगे तो कंपोजिशन सेम ही रहता है। डायग्राम फॉर एग्जांपल आप लोग के बुक में बना हुआ है ऐसे। फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है तो उसमें ये एक गैस है और ये हमारे पास आया दूसरा गैस, आया दूसरा गैस। तो पार्टिकल इसमें इवनली या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। नंबर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अक्सर एमकेट लेवल तक भी ले लेते हैं हाई लेवल पे, वो क्या है कि कंप्लीट फॉर्म सिंगल फेज। क्या बना लेते हैं, सिंगल फेज बना लेते हैं। सिंगल फेज का मतलब सिंगल स्टेट, मतलब जब आप क्या करते हैं साल्ट को
पानी में डिजोल्व करते हैं तो फिर आप लोग को पता नहीं चलता कि साल्ट कहाँ पे है इसमें और वाटर इसमें, मतलब एक जैसे ही वो देखते हैं, दो टाइप के वो आप लोग को नहीं देखते, तो ये सिंगल फेज है। इसी तरह चीनी को डिसॉल्व कर ले, हवा को देख ले, कहीं पे भी देखेंगे तो हर जगह पे सेम ही आप लोग को वो नजर आएंगे, हवा के पार्टिकल्स या कोई गैस है कलरलेस, कलर्ड गैसेस है, उसको जब आप मिक्स करेंगे तो एक ही कलर वो बना लेंगे, मतलब फिर वो दो कलर्स आपको नजर नहीं आएंगे। जब सेम ही आ जाए, एक ही स्टेट हो, एक ही फेज हो, तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो याद रख ले कि ये सिंगल फेज होता है। इसके अलावा दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं हो, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो, तो वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल, अच्छा, एक मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, अनइक्वली या अनइवनली। अगर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो फिर उसके रिजल्ट में हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है। एग्जाम्पल जो चॉकलेट, पिज्जा, रॉक और सैंड इन वाटर। इसी तरह ऑयल, ऑयल को जब आप लोग पानी में डिसॉल्व करेंगे, पानी में डालेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो वो मिक्स सही तरह के वो मिक्स नहीं होते, पानी वो नीचे लेयर बना लेते हैं, ऑयल जो है वो ऊपर लेयर बना लेते हैं। तो आप लोग को पता चलेगा कि ये पानी है, इसके ऊपर क्या है, ऑयल है। इसी तरह रेत, रॉक को, सैंड को जब पानी में डालेंगे तो सैंड जो है वो नीचे बैठ जाते, पानी उसके ऊपर। तो ये दो फेज, इसको टू फेजेस कहते हैं। जब आपको क्लियर पता चल जाए सैंड सॉलिड है, दूसरा जो है वो लिक्विड है, जब आपको इस तरह पता हो, क्लियर कट डिफरेंस हो, तो ये इसको हम टू फेज फिर कहते हैं। पिज्जा, रॉक, सैंड इन वाटर, ऑयल इन वाटर। अब ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आप लोगों ने ये चीजें फिर याद रखने हैं। इसके अलावा सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन, सस्पेंशन भी इसका क्या है, एग्जाम्पल है। और इसके एग्जाम्पल या कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी, ऊपर उसके कैरेक्टरिस्टिक थे, अब हेट्रोजीनियस के कैरेक्टरिस्टिक। तो मोर देन वन फेज, यहाँ पे सिंगल फेज, तो यहाँ पे मोर देन वन फेज, सही है। मिक्स्ड अनइवनली, पार्टिकल इवनली मिक्स्ड नहीं होते, और ईच पॉइंट है सेम कंपोजिशन, तो यहाँ पे ईच पॉइंट का कंपोजिशन सेम नहीं रहता, एक जगह पे पार्टिकल ज्यादा नजर आएंगे, दूसरी जगह पे कम, तीसरी जगह पे बिल्कुल नहीं होंगे, और फिर जो है और भी ज्यादा होंगे। तो इस तरह को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ देखिए, ऐसे मैंने बना लिया एक कंटेनर, इसमें ये एक गैस है, एक गैस एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, गैस के अलावा कोई और भी चीज होती है, सब्सक्राइब पानी या कोई और चीज, अक्सर गैसेस इवनली मिक्स हो जाते हैं। फिर तो ये ऐसे, फिर ये यहाँ पे कंसंट्रेट हो गए, फिर यहाँ पे जो है ये कंसंट्रेट हो गए, और फिर ये यहाँ पे कंसंट्रेट हो गए। तो अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, जब इक्वली नहीं है डिस्ट्रीब्यूट, तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। या ऐसे कि जब आप लोग क्या कर ले, ऐसे, ये क्या है, ये ऑयल है, और नीचे ये क्या है, ये वाटर है। तो इस तरह के मिक्सचर को, इस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर।